ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल के अनुसार आज हम चर्चा करेंगे सिंह राशि वालों का और सिंह राशि वालों का जुलाई का महीने के बारे में कि सिंह राशि वालों आपका जुलाई का महीना आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, पैसे के दृष्टिकोण से, परिवार के दृष्टिकोण से, आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। अगर आप प्रेम में हैं या वैवाहिक हैं तो आपका कैसा रहेगा जुलाई का महीना। और कार्यक्रम के अंत में मैं उपाय बताऊंगा। उपाय आपके लिए आवश्यक है, इसलिए उपाय ही वो समाधान है जिसको करने से आपको लाभ मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। स्किप करने से कुछ ऐसी रोचक जानकारी आपके हाथ से निकल जाएगी जिसका उपयोग आपको करना होगा। कुछ तिथि और तारीखें ऐसा मैं बताऊंगा जिसमें आपको सावधानी बरतनी है, या कुछ उपाय बताऊंगा जो आपके लिए लाभप्रद होगा, वह स्किप करने से आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आप अपने कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। आपके कुंडली में लग्न के समय, आपके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति क्या थी, आज वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति क्या है, उनकी गोचर कैसा है, उनकी दृष्टि कैसी पड़ रही है। इन सबों चीजों का अध्ययन करके आपके बारे में सटीक विश्लेषण किया जा सकता है, सटीक उपाय बताया जा सकता है, और जिसको करने से आपको निस्संदेह गारंटी के साथ लाभ मिलेगा। कुछ उपाय ऐसे हैं जो जीवन में आपको न चाहते हुए भी, अगर आपकी कुंडली में भाग में ये चीजें नहीं लिखी हैं फिर भी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कुछ पूजा पाठ है, कुछ विधियां हैं, कुछ नियम है जिसको आपको करना पड़ेगा। अगर वह आप करने में असमर्थ है तो आप हमारे कार्यालय के माध्यम से भी करा सकते हैं, बशर्ते आपको संकल्प लेके हमारे ब्राह्मण को वो देना पड़ेगा। और जब पूजा पद्धति समाप्त हो जाएगी तो संकल्प लेके उसका लाभ ब्राह्मण आपको वापस कर देंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो सारांश में पहले आप समझिए, फिर उसके बाद एक एक विषय पे मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा ग्रहों की गोचर के स्थिति के बारे में। पहले सारांश में समझिए। तो जुलाई महीना सिंह राशि वालों के लिए वैसे तो बहुत ज्यादा उपलब्धि लेकर आएगा, लेकिन फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सावधानी बरतनी पड़ेगी। किसी भी तरह के शॉर्टकट को अपनाने से बचना पड़ेगा। विशेष रूप से धन कमाने के लिए किसी बातों में आकर बिना सोचे समझे धन का निवेश करने से आपको नुकसान हो जाएगा। आपकी लंबी यात्राओं का योग बनेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति प्रबल होगी। आपका अनुभव आपके काम आएगा। आपकी नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे। आपके अनुभव से अन्य लोग प्रेरित होंगे। आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है जिससे और लोग भी इसका अनुभव से लाभान्वित होंगे। कार्य क्षेत्र में आपके सहयोगी या सहयोगी जो भी कर्मी रहेंगे उनका आपको सहयोग मिलेगा। आपके रिश्तों में खूब प्रेम बढ़ेगा। महीने के पूर्वार्ध ज्यादा अनुकूल है। विवाहित जातकों की छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने रिश्तों में पक्के रहेंगे और इससे आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो सकता है। आर्थिक रूप से भी इसी अनुपात में भी रहेगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिएगा, यह आपके लिए बहुत हितकर रहेगा। कुल मिला के यह महीना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अब एक एक विषय में समझिए। पहला रहेगा कार्यक्षेत्र के बारे में। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए उन्नति का राह खोलने वाला महीना रहेगा। परम पवित्र देव गुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अच्छा खासा अनुभव देंगे। आप वास्तु स्थिति को समझकर उसके अनुसार आचरण करेंगे, आवश्यक निर्णय और आवश्यक कार्य करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति प्रबल होगी। आपको अपने आप को संभालने में, परिस्थितियों को संभालने का काम करने में, अच्छी छवि बनाने में आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा कायम रहेगा। आपके राशि के स्वामी सूर्य महाराज एकादश भाव में महीने की शुरुआत में विराजमान रहकर आपको सर्वगुण संपन्न बनाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति को मजबूत बनाएंगे। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा समर्थन मिलेगा। आप उनसे कृपा पात्र बनेंगे और उनकी बदौलत आपको अपने कार्य क्षेत्र में जमकर काम करने का मौका मिलेगा। पदभार बढ़ेगा और आपको तोहफा भी मिलेगा। यदि आपको व्यापार करते हैं तो 7वें भाव के स्वामी शनि महाराज 7वें भाव में ही वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, जो आपके काम के प्रति जुनूनी बनाएंगे। इससे आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा रहकर बड़े बड़े निर्णय लेंगे। काम को किसी तरीके से व्यवस्थित करने का विस्तार के बारे में आप सोचेंगे, उस पर ध्यान देंगे और धीरे धीरे वह काम आगे आपके बढ़ जाएगा। आप उन्नति के राह पे आगे बढ़ेंगे। आर्थिक लिहाज से कैसा रहेगा आपका? यदि आप के आर्थिक स्थिति की बात करें तो महीने की शुरुआत, इस महीने आपको खर्च, आपकी आमदनी दोनों बढ़ी रहेगी।
महीने की शुरुआत में बुध महाराज द्वादश भाव में बैठकर आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। विशेष तौर पर आप आमदनी का कुछ हिस्सा खर्च करेंगे और आपके व्यवसाय में भी खर्च होगा। लेकिन सूर्य महाराज और शुक्र महाराज एकादश भाव में बैठकर आपकी आमदनी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। खर्चे भी बढ़ेंगे, आमदनी भी बढ़ेगा। राहु महाराज की उपस्थिति भी जो आपके साथ रहेगा वह अचानक से धन प्राप्ति और धन लाभ के योग बना सकते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे निवेश करने से आपको धन हानि होने की भी संभावना है। मंगल महाराज महीने के उत्तरार्ध में दशम भाव में बैठ जाएंगे, जो आपकी आमदनी को बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन सूर्य और शुक्र आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपके खर्चों में और तेजी देखने को मिलेगा। लेकिन उस 19 जुलाई को बुध महाराज ने आपके राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कुछ हद तक आपके खर्चों में नियंत्रण हो जाएगा। इस प्रकार कहा जाए तो महीने का उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आर्थिक तौर पे आपको सावधानी रखनी पड़ेगी और कहीं कोई ज्यादा खर्च ऐसा न हो जाए जो आपकी स्थिति को, आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ दे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है, क्योंकि राहु महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में और केतु महाराज पूरे महीने द्वितीय भाव में बने रहेंगे। भोजन सामग्री से संबंधित शारीरिक समस्या आपको हल्की फुल्की परेशान करेगी। आपके भोजन में असंतुलन और पौष्टिकता की कमी तथा बासी और गरिष्ठ भोजन करना आपके स्वास्थ्य को हानिकारक हो सकता है और आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आपको इन समस्याओं से बचना है तो ताजा और स्वच्छ भोजन कीजिएगा। तामसी भोजन से दूर रहिए। इस महीने आपको अपनी कमर में दर्द का एहसास होगा, इसके लिए आवश्यक कदम आपको उठाएं तो अच्छा होगा। अगर आप चिकित्सीय सलाह में हैं तो समय समय पर चिकित्सीय सलाह लेते रहिए। प्रेम में हैं या विवाहित हैं तो आपकी स्थिति कैसी होगी? तो यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो यह महीने की शुरुआत आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही खूबसूरत पलों का तोहफा लेकर आएगा। शुक्र जैसे ग्रह की दृष्टि आपके पंचम भाव को प्यार से सराबोर कर देगी। आप और आपके प्रीतम के बीच सब कुछ रोमांच से भरा होगा। आपको अपने चारों ओर अजीब सी खुशी का अनुभव होगा, पर यह खुशी आप दिल से अपने प्रीतम को भी देना चाहेंगे, जिससे आप दोनों के बीच अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी होगी और आपका रिश्ता परवान चढ़ेगा। सूर्य महाराज की दृष्टि पंचम भाव में होने से बीच बीच में अहम का टकराव होगा, लेकिन यह प्यार ही रहेगा, जिसे छोटी मोटी कहासुनी हो जाएगी और वह समाप्त हो जाएगा। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में जब 12 जुलाई को मंगल महाराज दशम भाव में बैठकर अपनी अष्टम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे तो आपके प्रेम जीवन में कुछ तनाव बढ़ेगा। बेवजह की चिंताएं और बेवजह की कहासुनी आपको परेशान कर सकती है। इन सब से निकलने के लिए आपको अपने प्रीतम से बातचीत हमेशा जारी रखना होगा। एक दूसरे के साथ बैठकर समझदारी से हल निकालेगा और किसी बड़ी अप्रिय घटना से बचिएगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज वक्री अवस्था में सप्तम भाव में ही विराजमान रहेंगे। आपको अपनी विवाहित जीवन का पालन करना है तो उसके लिए आपको संभल के चलना पड़ेगा। आ रही समस्याओं से आपको दूर रहना पड़ेगा, वाद विवाद से बचना पड़ेगा, तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा। आपको उपाय करना है। उपाय के तौर पे आप जो मैं उपाय बताऊंगा यह आप अवश्य कीजिए, क्योंकि उपाय जो है आपको जल्दी से जल्दी लाभ दिलाने में बहुत मदद करेगा। आपको एक उत्तम गुणवत्ता वाला माणिक रत्न तांबे की अंगूठी में जड़वाकर अनामिका उंगली में रविवार के दिन प्रातः 8 बजे से पहले पहन लीजिए। क्या करना है, फिर से सुन लीजिए। एक उत्तम गुणवत्ता वाला माणिक रत्न तांबे की अंगूठी में जड़वाकर अनामिका उंगली में पहनना है। रविवार के दिन सुबह 8 बजे से पहले पहन लेना है। प्रतिदिन भगवान विष्णु की उपासना करना चाहिए। उन्हें पीला चंदन अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले चंदन अर्पित करने के बाद उन्हें पीले चंदन से अपने मस्तक पर, उनके मस्तक पर भी, अपने मस्तक पर भी तिलक लगाना चाहिए। ब्राह्मण और विद्यार्थियों को यथासंभव मदद करें। बृहस्पतिवार के दिन उन्हें कोई पठन पाठन से संबंधित सामग्री भेंट या गिफ्ट बिल्कुल न करें। यह था सिंह राशि वालों का जुलाई का महीना कैसा रहेगा। मैंने हर एक क्षेत्र के बारे में विस्तारपूर्वक बताया, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की गोचर के अनुसार ही बताया। इसके लिए आप अपने कुंडली का भी विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि लग्न के हिसाब से कुंडली का विश्लेषण करना आवश्यक होता है, क्योंकि मैंने जो बताया है वो चंद्र राशि और आपके नाम राशि पर आधारित था। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, जिससे बाकी लोग इसका लाभ उठा सके। समस्या को गंभीर मत होने दीजिए। समस्या है तो शीघ्र उसका इलाज कराइए। ऐसा नहीं है कि समस्याओं को समाधान करने में बहुत ज्यादा आपका धन खर्च हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी नाम मात्र के धन खर्च करने से आप अपने जीवन में समस्याएं समाप्त करके बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं।
इसलिए धर्म कर्म के मार्ग से आप आगे बढ़िए। आपका हमेशा परोपकार होगा, ईश्वर की आशीर्वाद आपको प्राप्त होते रहेंगे और हमेशा आप अच्छे कर्म अच्छे तरीके से जीवन जी पाएंगे, खुश में रहेंगे, कोई रोग वगैरह नहीं होगा, निरोगी रहेंगे। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए जिससे बाकी लोग इसका लाभ उठा सकें। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।